हाँ भाई, तो कैसे हो? आ जाओ। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। हमारा कहाँ तक कंप्लीट किया था? हम लोगों ने प्रश्नावली 1 तक सारा सॉल्व कर लिया। आओ आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रश्नावली 1 के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हमारा शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो अगला टॉपिक जो है वो है हमारा शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया शेषफल प्रमेय पढ़ना क्यों है। तो इससे पहले क्या होता था, देखो, अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल दिया रहता था, दो बहुपद दिया रहता था और एक बहुपद में से दूसरे बहुपद को भाग देते थे, में से नहीं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते थे और अपने से क्या पूछता था? शेषफल, भागफल हम लोग बता देते थे। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि बिना भाग दिए शेषफल बताओ, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक, तो शेषफल प्रमेय का यूज क्या करते हैं? शेषफल प्रमेय का यूज क्या है भैया? बात सीधी सी है कि अगर मेरे को बिना भाग दिए शेषफल पूछे तो मैं इस थ्योरम का यूज करता हूँ। ठीक, अच्छा, अब इस थ्योरम का यूज कैसे करना है? तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या है कि इस थ्योरम का यूज हम तभी करेंगे जब जो हमारा भाजक होगा वो हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। भाजक का मतलब समझ रहे हो? जिससे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए। रैखिक होने का क्या मतलब है भैया? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। अब ए एक्स प्लस बी क्या होता है? देखो ऐसा, या तो मेरा भाजक इस तरीके का होना चाहिए एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, जिसमें एक्स की अधिकतम घात एक ही होनी चाहिए, उसमें हम लोग शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? तो शेषफल प्रमेय का यूज हम लोग कब करेंगे? जब हमारा भाजक लीनियर होगा यानी रैखिक होगा। ठीक, अब शेषफल प्रमेय कैसे यूज करेंगे? तो देखो, इसमें एक स्टेटमेंट याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि यदि यदि बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है। समझ में आया? अच्छा, इसकी जगह पैसे लिख दो। यदि बहुपद एफ एक्स को ए एक्स प्लस बी से भाग दिया जाता है तब शेषफल, यानी कि जो हमारा शेषफल प्रमेय है वो क्या कहता है? मेरे पास एक बहुपद रहेगा जिसको भाग देना रहेगा, वो हो जाएगा मेरा भाज्य, जिससे भाग देना रहेगा वो हो जाएगा मेरा भाजक। अब अपने को शेषफल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो भाजक रहेगा उसको कर देना इक्वल टू 0। बात समझ में आई? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस का b बाई ए हो जाएगा। अरे यार, डायरेक्ट हो गया। ये मेरा कैसे हो जाएगा? ए एक्स इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस का b। अब x की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा? माइनस का b बटे ए। अब इस x की वैल्यू को बहुपद में रख देना, तो जो मेरा शेषफल होगा, जो मेरा शेषफल निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा? एफ ऑफ b बाई ए। कुल मिला के शेषफल प्रमेय का कहना मात्र बस इतना ही है कि एक बहुपद दिया रहेगा जिसको दूसरे बहुपद से भाग देना रहेगा, तो अपने को बताना है शेषफल कितना बचेगा बिना भाग दिए। तो जो मेरा भाजक है उसको इक्वल टू 0 कर दो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो और भाज्य में ले जाके रख दो, तो जो आएगा वही मेरा उसका शेषफल होगा। चलो उदाहरण के थ्रू समझते हैं, अपने को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग बुक के उदाहरण से ही समझेंगे जो आपके किताब में एग्जाम्पल दिया गया है। चलो, ठीक आ रहा है? स स स ग ग रे 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 सरे से सा सा सा। अब देखो, जो हमारा बुक है उसमें हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 9 से। उदाहरण नंबर 9 देखो, इसमें क्या दिया है? भाज्य px को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको भैया? उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में हमारा क्या दिया है? सबसे पहले भाज्य दिया है, तो क्या लिखोगे? दिया है
भाज्य, भाज्य क्या है मेरा, p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x मेरा क्या दिया गया है, देखो 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, ये मेरा भाज्य दिया गया है। अच्छा, दो क्वेश्चन है ना, पहला हमारा क्या है, देखो ए नंबर में मेरा भाजक जो है वो मेरा क्या दिया गया है, x प्लस 1। तो जब भी बिना भाग दिए मेरे को शेष फल बताना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास भाजक रहेगा उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस समझ में आया। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगा मेरा -1। ठीक, अब क्या लिखोगे, शेष फल प्रमेय से, यहाँ क्या लिखोगे, शेष फल प्रमेय से, शेष फल प्रमेय से क्या लिखोगे, शेष फल इक्वल टू, इसमें x की जगह क्या रख देना, -1, तो हम लोग क्या लिख देंगे, p ऑफ -1। ठीक है, अब देखो इसमें जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 3 -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 जहां जहां x लिखेगा वहां वहां -1, बाकी चीजें तो सेम रहेगी। ठीक है ना। अब देखो -1 की घात 4 प्लस 1 तो हो जाएगा 3, -1 की घात 3 -1 और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, वैसे ही ये माइनस का 30 और ये माइनस का 1, तो यहाँ से 3 और 1 4, 31 में से 4 जाएगा तो 27, ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरा इसका शेष फल। बात समझ में आया। उसी तरीके से इसमें देखो भाई साहब, b क्या दिया है, 2x माइनस 1, है ना। ठीक है, क्या लिख लो, हाँ, इसी में मेरा b क्या दिया है, इसी में मेरा b क्या दिया है। देखो b जब हम लोग करेंगे तो मेरा भाजक क्या दिया गया है, भाजक दिया गया है मेरा 2x माइनस 1, बिल्कुल सही। अब भाजक 2x माइनस 1 दिया है तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा भाजक दिया रहेगा, इसलिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया, ओके। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, अबे एक इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। बात सही है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, शेष फल प्रमेय से, ऐसे शेष फल प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, शेष फल इक्वल टू p, x की जगह पे 1/2 1/2। अब जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 1/2 रख दो, बिल्कुल। पहले 3 है, x की जगह पे 1/2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 3 x की जगह पे 1/2 -1। ठीक है, अच्छा 1/2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 3/2 की घात 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 माइनस 1/2 की घात 3 8 प्लस 30/2 माइनस का 1। अच्छा ये मेरा 3/16 है ना, तो इसको रहने दो, 3/16 माइनस का 1/8, 30/2 हो गया मेरा 15 माइनस 1। अच्छा इन दोनों का एलसीएम मेरा कितना आएगा, 16, और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 - 2 प्लस 14, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/16 प्लस 14। ऐसे नहीं दिख रहा क्या, इधर लिख देते हैं। इसके बाद नीचे लिखना, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/16 धन 14 से आगे पक्का, ओके। ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 14 इंटू 16/16, है ना। ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 16 चौको 64, 16 एकम 16 और 6 22 अपॉन में 16, मतलब 225/16 इसका शेषफल आएगा सारा। बात समझ में आया, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगला उदाहरण देखो क्या दिया है। अगला देखो उदाहरण नंबर 10। यदि p ऑफ f(x) को g ऑफ x से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक। ओके, उदाहरण नंबर 10 हम लोग क्या पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 10 हम लोग क्या लिखेंगे भैया। उदाहरण नंबर 10 ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि px को से भाग दिया जाता है, मतलब जिसको भाग दिया जाता है वो मेरा भाज्य है। दिया है, क्या दिया है, भाज्य। भाज्य भाज्य मेरा क्या है, इसमें p ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 3x प्लस 6, ये ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से दिया है भाजक। भाजक मेरा क्या दिया है, g ऑफ x माइनस 2। बस अब शेष फल पर में लगाना है तो भाजक मेरा क्या है भैया, भाजक मेरा gx है। हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए g ऑफ x इक्वल टू 0। तो एक g ऑफ x की वैल्यू x माइनस 2, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से मेरा शेषफल क्या होगा, शेषफल इक्वल टू, ये मेरा भाज्य है, x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, p ऑफ 2। अब देखो ये मेरा क्या लिखा हुआ है, 2x का क्यूब, तो इसकी जगह पे 2 का क्यूब, ये माइनस है तो माइनस, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे 2, प्लस का हो जाएगा 6। अब देखो 2 की घात 3 8, 8 दूनी 16, माइनस 3 दूनी 6, प्लस का 6, 6 में 6 गया 0, मतलब 16। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 16। आ जाओ उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। बहुत आसान है क्या। ओके चलो। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तुम समझो पता है। अच्छा उदाहरण नंबर 11 देखो, उदाहरण नंबर 11 देखो, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11 क्या कहता है बाबू, जब किसी बहुपद f(x) को x² माइनस 4 से भाग x माइनस 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x प्लस 6 होता है। पहले देख लो, पहले देख लो, पहले देख लो क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है भैया। पहले क्या लिखा है देखो, जब किसी बहुपद f(x) को भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब भाज्य मेरा क्या है जी, इसका मतलब भाज्य मेरा क्या है, f ऑफ x। बात समझ में आया। ओके, किससे भाग दिया जा रहा है तो x² माइनस 4 से, तो जो मेरा भाजक होगा वो भाजक मेरा क्या हो जाएगा, x² माइनस 4। ठीक है, अच्छा जी, से भाग दिया जाता है तब शेषफल ये बचता है। उसके बाद क्या दिया है मेरा, शेषफल, शेषफल मेरा क्या बचता है, 5x प्लस 6। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या। ओके अच्छा, इसके बाद वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना देखो, भाज्य है, भाजक है, शेषफल है, एक और क्या चीज होता है, भागफल होता है। भागफल तो नहीं दिया तो मैं मान लेता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, माना भागफल q ऑफ x है, ये हमने मान लिया। तो अगर मेरे को भाज्य दिया हो, भाजक दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, तो इन चारों में क्या संबंध होता है, फॉर्मूला मेरे को पता रहता है क्या, चूंकि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल।
बात समझ में आया? अब देखो भाज्य मेरा क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू भाजक, भाजक मेरा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू भागफल मेरा क्या दिया गया है, क्यू एक्स हमें माना है, तो क्यू एक्स धन है तो धन, शेषफल मेरा क्या है 5x प्लस 6, तो ये मेरा भाज्य आ गया, ये मेरा क्या आ गया, भाज्य आ गया। अच्छा, अब इस भाज्य को क्या करते हैं हम लोग, x माइनस 2 से भाग देते हैं, तब शेषफल बताओ। अब नया नया नया, अब मेरा जो नया भाजक है या नया भाजक है वो मेरा क्या है, x माइनस 2, बात समझ में आया? तो शेषफल प्रमेय लगाने के लिए मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से, 2 आ गई। ठीक है, और हम लोग क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो शेषफल हम लोग क्या लिखेंगे, शेषफल इक्वल टू, शेषफल प्रमेय से शेषफल कैसे निकालते हैं जी, तो जो मेरा भाज्य दिया रहता है उसमें x की जगह पे ये रख लो, तो भाज्य मेरा ये है तो इसमें मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा जी, 2 रख दूंगा, तो एफ ऑफ 2, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू क्यू ऑफ 2 प्लस 5, x की जगह पे 2 प्लस का 6। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 गुना 10 प्लस 6, तो 10 और 6 16, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा लग रहा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है क्या? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया, 12 करते हैं। 12 क्या दिया है, क्या बहुपद, नहीं 12 क्या दिया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16 को, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बाबू, उदाहरण नंबर 12, जब यदि बहुपद को दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होगा। इससे पहले उदाहरण नंबर 12 पढ़ें, उससे पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं, है ना। हम उदाहरण नंबर 12 पढ़ें उससे पहले आपको कुछ चीजें याद करा देते हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब क्या याद होनी चाहिए, आ जाओ, क्या होनी चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ मुड बना के से चश्मा लगा के, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। देखो ठीक है, इससे पहले क्या आना चाहिए, ऐसे बचपन में पढ़ा होगा, जैसे मैं बोल दूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं इसको, a प्लस बी पूरे की घात 2 को क्या बोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है, नहीं है तो कर लो। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो पहला वाला याद किए हो उसी में b की जगह माइनस भी रख दो तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वैसे इंपॉर्टेंट तीनों हैं लेकिन इसको याद रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को याद रखना। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला याद हो गया। अब इसके बाद देखो उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, यदि बहुपद को भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 12। अब उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है भैया, अच्छा तो इसमें दिया है, क्या दिया है मेरे को, भाज्य, भाज्य मेरा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16। ठीक, भाजक
x माइनस 4। बात समझ में आया। अब भाग देना है, भाग देना है का मतलब, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, ऐसे। भाग का मतलब बटा में, तो बटा में लिख लिया। ऊपर वाले को देखो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 4 का घात 2 और नीचे एक्स माइनस 4। बात समझ में आया। अच्छा अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ए की जगह पे है मेरा एक्स, बी की जगह है मेरा 4, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी। अब x माइनस 4 ऊपर है, x माइनस 4 नीचे है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचेगा मेरा, x प्लस 4 बचेगा। जब पूरे तरीके से भाज्य भाजक से कट जाता है तो भागफल क्या आएगा, जो बचा भागफल मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 4। पूरे तरीके से कट गया ना भाज्य भाजक से, और शेषफल मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 12 भी कर लिया। अब आगे के उदाहरण को समझे, उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, अब गुणनखंड प्रमेय क्या होता है भाई साहब, देखो। ओके, इसको मिटा दे, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड प्रमेय। यहाँ लिख दें जी, जी गुरु जी, गुणनखंड प्रमेय ऐसे। अब हमारा गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, देखो। तो इससे पहले समझना पड़ेगा अपने को गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ बताओ, जैसे मैं आपसे पूछ दूं 8 के गुणनखंड बताओ, ऐसे। जैसे मैं बोल दूं 8 का गुणनखंड बताओ, मतलब 8 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है बिल्कुल, 2 के पहाड़े में आता है बिल्कुल, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है बिल्कुल, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 8 में आता है, ऐसे। तो जो 8 के गुणनखंड होंगे वो मिलेंगे क्या, 1 2 4 8। ये मेरे किसके गुणनखंड हो गए, 8 के गुणनखंड है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या 4 8 का गुणनखंड है, तो 8 को 4 से डिवाइड करके देखोगे, अगर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो गुणनखंड है, नहीं जाएगा तो नहीं है। बात समझ में आया। ओके, तो इसमें हम लोग गुणनखंड प्रमेय में क्या पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने शेषफल प्रमेय अभी पढ़ा। शेषफल प्रमेय में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर मेरा भाज्य f(x) हो, भाजक x माइनस a हो, तो शेषफल हम लोग कैसे निकालते थे, तो शेषफल निकालने के लिए इसको कर दिया 0, यहाँ से आ गया x की वैल्यू ये, और शेषफल मेरा क्या आ गया, f ऑफ a, ऐसे। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ऐसे। तो अगर शेषफल 0 होगा, नहीं 0 है, 0 है, हम लोगों ने शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकाला, और अगर शेषफल 0 है तब भाज्य का गुणनखंड होता है। बात समझ में आया। तो इसी चीज को मैं स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा, इसको मैं बोल दूंगा p ऑफ x, और इसको मैं बोल दूंगा g ऑफ x। बात समझ में आई। तो अगर 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 क्या बोला मैं, अगर, फिर से लिख दें क्या, ओके। गुणनखंड नहीं लिखते नहीं है, आपको बताते हैं एक बार फिर से। गुणनखंड प्रमेय का सीधा सा मतलब है भाई साहब कि हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकालेंगे। अगर मेरा शेषफल 0 आया तो गुणनखंड होगा, अगर मेरा शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। कॉमन सी बात।
हाँ, ये बात समझ में आया। चलो उदाहरण को करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। क्या दिया है उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 करते हैं। हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। देखो इसमें क्या दिया है उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 क्या कहता है देखो। अगर बहुपद नहीं नहीं क्या बहुपद x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है, तो जब भी ऐसा पूछे कि क्या गुणनखंड है तो अपने को समझ जाना है ये सवाल मेरा किसका है, गुणनखंड प्रमेय का है। बात समझ में आया। अच्छा तो दिया गया बहुपद क्या दिया है, क्या दिया है भैया, भाज्य p ऑफ x, भाज्य p ऑफ x क्या दिया है भैया, कहाँ का जी, अच्छा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। बात समझ में आया। ओके 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 ओके। दूसरा बहुपद भाज्य मत लिखो यहाँ p ऑफ x, और दूसरा बहुपद मेरा क्या लिया गया है भैया, x माइनस s। पहला बहुपद p ऑफ से अपने को बताना है कि क्या x माइनस 2 px का गुणनखंड है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। बात समझ में आया। ओके ओके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शेषफल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल हम लोग क्या लिखेंगे, p में x की जगह पे रख देंगे 2, तो इसमें हमारा जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ वहाँ रखो 2। क्या बोलती हो, आई मीन क्या बोलते हो, तो p इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। बात समझ में आया। अच्छा अब 2 का घात 3 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8 माइनस का 4, तो 8 और 8 16, 12 4 और 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। शेषफल आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि गुणनखंड है। मैं क्या लिखूंगा, अतः गुणनखंड, क्या लिखूंगा, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, x माइनस 2 p ऑफ x का गुणनखंड है। बात समझ में आया। ओके चलो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 में फिर देखो ऐसे ही दिया है, क्या x माइनस a बहुपद का एक गुणनखंड है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। उदाहरण नंबर 14 में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना मेरे बारे में क्या कहता है। देखो उदाहरण नंबर 14 देखो, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, उदाहरण नंबर 14 आए। अबे अच्छा दिया है p ऑफ x, वही दिया है p ऑफ x, क्या दिया है भाई साहब, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a, ये मेरा हो गया p ऑफ x। और दूसरा बहुपद क्या दिया है जी, दूसरा बहुपद क्या दिया है जी, x माइनस a। अब गुणनखंड है कि नहीं है बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल कैसे निकालेंगे जी, तो x माइनस a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इधर आके हो जाएगा a। अब वैसे ही निकालो, शेषफल निकालो, तो मेरा शेषफल क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रख दो, a, x की जगह रख दो a, तो x की जगह क्या रख दूंगा a, तो a का घात p माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस
5 इंटू ए माइनस 5a, कुछ नहीं किया, x की जगह रख दिया a। बात समझ में आई? ओके। अब देखना ये मेरा हो जाएगा a की घात 3 माइनस a की घात 3 प्लस का 5a माइनस का 5। ये देखो a क्यूब में से a क्यूब गया तो 0, इसमें से ये गया तो 0, मतलब कुल मिला के आ गया शेषफल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? अतः स्पष्ट है कि क्या इस नहीं नहीं अतः स्पष्ट है कि नहीं, अतः गुणनखंड प्रमेय से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है जी? x माइनस ए पी ऑफ x की बहु है। नहीं नहीं, कहा गुणनखंड है, कुछ भी बोलते हो बे ऐसे। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, उदाहरण नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा पेज? उड़ गया भाई, ये ले। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 देखो क्या कहता है। कहाँ गया बे? ये देखो, यदि x माइनस 1 पी ऑफ x का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल क्या आया होगा? 0 आया होगा। अगर क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि भैया ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल 0 रहा होगा। दोनों तरीके से, अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। सीधी सी बात। देखो अच्छा, तो क्या दिया है इसमें? उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में हमारा क्या दिया है? क्या दिया है भाई साहब? पी ऑफ एक्स मेरा क्या दिया है जी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एंड बहुपद क्या दिया है जी? बहुपद दिया है इसमें एक्स माइनस वन, x-1। बात समझ में आया? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग वही काम करते हैं, x-1 इक्वल टू 0 करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है? कि p ऑफ x-1 का, भाई अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो बोला है ना वही लिख रहे हैं, गुणनखंड है, यही तो बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल क्या आया होगा? 0 आया होगा। बात समझ में आया? अब शेषफल कैसे निकालते हैं हम लोग? तो जो मेरा p रहता है उसमें x की वैल्यू रख देते हैं ऐसे, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब p ऑफ x की जगह 1 रख लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 की घात 2 मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 और 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। दो कौन लिखेगा? मतलब 0 कौन लिखेगा? यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 15 भी कर लिया है। तो भाई साहब अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करो आराम से, और चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी लोगों के साथ शेयर कर दो। बाय बाय, टाटा। मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 2 के सॉल्यूशन में, लेक्चर नंबर 5।